हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वंस डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। एक्चुअली आज हम करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, काफ़ी टाइम से रीडिंग नहीं हुई, तो मैं कल की रीडिंग नहीं आ पाई थी, तो उसके कंपेंसेशन में ये रीडिंग तो रात को आएगी, लेकिन अभी जस्ट मैं दिन में जब भी रीडिंग बना रही हूँ, ठीक है, आई थिंक कितना टाइम हो रहा है, दिन में 2 बजने के आसपास होंगे शायद टाइम। यस, 2:30 बज रहा है इस वक्त। अभी थोड़ी देर में रीडिंग जैसे ही ये ख़त्म होंगी सारी रीडिंग, एक रीडिंग आप लोगों के लिए क्विक रीडिंग आ जाएगी करंट फीलिंग पे, तो आप लोग देख सकते हैं। मतलब मैं ये क्यों बता रही हूँ ये तो रीडिंग आपको देर में पहुँचेगी। एनीवे, चलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है अचानक से एकदम से, क्या बात भाई, थाम्बा। पर्सनल रीडिंग भी थोड़ी सी, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी एक्चुअली, पता नहीं क्या था, मूड नहीं था एक्चुअली, सिर में दर्द हो रहा था, तो मैंने रीडिंग नहीं बनाई है। ये कह सकते हो कि एनर्जी कनेक्ट नहीं हुई, तो इसलिए रीडिंग नहीं बनी। आज मॉर्निंग की भी दूसरे चैनल की भी रीडिंग नहीं आ पाई, तो दोनों पे ही मैं रीडिंग कंपेंसेशन के तौर पर डाल दूंगी अभी एक एक एक्स्ट्रा। और पर्सनल रीडिंग में भी जिन लोगों के साथ डिले हुआ है तो सॉरी, उनको थोड़ा सा, उनकी भी रीडिंग जल्दी ही पहुंच जाएगी, फटाफट पहुंच जाएगी। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, तो फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। फास्ट जाएंगे, थोड़ा सा स्पीड में रहेंगे, तो प्लीज़ कैच करके रखना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए, ताकि आप लोगों को ये जानकारी मिल सके कि रीडिंग आपकी है या नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। रिवेंज, बदला, ओके, बदला, रिवेंज की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मनी, पैसा, ये तो कभी गया ही नहीं, पैसे का इशू तो गया ही नहीं आप लोगों के बीच से कभी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। राउंड एंड राउंड घूम रहे हो, फेरे लगा चुके हैं कई सारे लोग, तो फेरे लगा रहे हैं, फिर फेरे लगा रहे हैं। ठीक है, राउंड एंड राउंड मतलब आप एक साइकिल में घूम रहे हो। ठीक है, एक साइकिल है जो बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, सेम पैटर्न पे रिपीट हो रही है। और जब ये साइकिल रिपीट होती है तो उसका एक सिंपल मीनिंग होता है कि कुछ है जो या तो आप या आपके पार्टनर या फिर आप दोनों समझ नहीं रहे हो। इसीलिए डिवाइन आपको बार बार एक सेम लूप में फंसा रहे हैं, एक सेम डायरेक्शन। या तो ये रिलेशनशिप आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, बट आप ज़बरदस्ती इस रिलेशनशिप में पड़े हुए, या फिर इस रिलेशनशिप को हैंडल करने का आपका तरीका ठीक नहीं है। कुछ सबक हैं जो आपको सीखने हैं, आपके पार्टनर को सीखने, बट ना वो सीख रहे हैं ना आप सीख रहे, इसलिए आप सेम पैटर्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। म्यूचुअल लव, दोनों में हो सकता है बराबर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, या ये भी हो सकता है कि म्यूचुअल लव की डिमांड है, कोई एक है जो ज़्यादा प्यार करता है और वो डिमांड कर रहा है कि मुझे बराबर इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। गोल्ड डिगर, यस, मनी। जब ये मनी का आया था तो मेरे को पता नहीं क्यों माइंड में आया था, गोल्ड डिगर की एनर्जी है यहाँ पे। कोई है जो बहुत लालची है, जिसको पैसा बहुत सारा चाहिए। ठीक है, या तो डाउरी के फॉर्म में चाहिए, या फिर ऐसे है कि वो फला शर्मा जी के पास, वर्मा जी के पास ये है वो है, मुझे भी बहुत सारा पैसा चाहिए। मतलब गोल्ड डिगर की एनर्जी है। जेंडर पे जाते नहीं हैं हम लोग, क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जी देखते हैं, मेल और फीमेल नहीं देखते हैं। हम यहाँ पे एनर्जी मस्कुलाइन और फेमिनाइन देखते हैं। तो हमारे व्यूअर्स आप फेमिनाइन एनर्जी में हैं, और जिनके लिए आप देख रहे हैं वो मस्कुलाइन एनर्जी में है। जेंडर आपका कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो सभी के लिए रीडिंग है, मैरिड हो अनमैरिड हो सबके लिए है।
चेंज की एनर्जी है, एक चेंज या तो एक्सपेक्टेड है चेंज, ऑब्वियसली बात है, आप उम्मीद कर रहे हो कि ये चेंज एक आए, जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में चल रही हैं, बट यहाँ पे कुछ हद तक रिलेशनशिप जो है वो बदले लेने वाला है। पैसा इन्वॉल्व है यहाँ पे, कोई एक है जो गोल्ड डिगर है जिसको पैसा 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 यहाँ पे चाहिए, या फिर अगर आप दोनों नहीं हो, अभी हम रीडिंग में आगे जाएंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये आप में से दोनों में से किसी एक की फैमिली हो सकती है जो गोल्ड डिगर हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ म्यूचुअल लव है यहाँ पर, या म्यूचुअल लव की डिमांड है। चलो अब हम टैरो से देखते हैं कि टैरो क्या कहते हैं। पहले हम थोड़ी सी एनर्जी आपकी देख लें, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं। 3 कार्ड निकालेंगे ब्रीफ रिव्यू, ताकि आपको आइडिया लग सके कि रीडिंग आपकी है कि नहीं। फोकस करें, अपने ऊपर ध्यान दें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन इट, ब्रीफ रिव्यू दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 7 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट एंड द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। ओके, 2 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। 2 नंबर दिखाता है एक तरह से ड्युअलिटी को। आप किसी 2 चीज़ों में से कोई एक चीज़ को चुनना चाहते हैं, और वो चुनना चाहते हैं जो सही हो। सही मतलब तर्क संगत सही हो, ठीक है। जो आपको लगे कि अगर भगवान उतर के आए और आपको ये बोलें कि इन 2 में से कोई एक चीज़ आपको ये चुननी है, तो भगवान जिस चीज़ को बोलेंगे कि तुमको ये चुनना है, आप वो चुनना चाहते हो, मतलब आप सही चुनना चाहते हो, ठीक है। ये चीज़ है, तो ड्युअलिटी की एनर्जी है। 2 चीज़ों के बीच में कन्फ्यूज़न है, 2 चीज़ों के बीच में से कोई चीज़ है जिसको आपको चुनना है, ठीक है। कन्फ्यूज़न नहीं है, सोच समझ के निर्णय लेना है। बिट्रेयल, किसी तरीके का धोखा या तो आपके साथ हुआ है, डिसेप्शन, बिट्रेयल, या फिर आपको लग रहा है कि शायद आपके साथ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, किसी चीज़ से आप दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हो, थोड़ी स्ट्रैटेजी के साथ चलते हो। हर चीज़, हर पॉइंट हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर कार्ड्स के कई सारे मीनिंग होते हैं, तो हम वो सारे आपको बताते हैं, मैक्सिमम बताने की कोशिश करते हैं, सराउंडिंग कार्ड्स के हिसाब से होते हैं। तो यहाँ किसी न किसी तरीके से आप एक स्ट्रैटेजी पे काम करते हो। मुझे बिट्रेयल, धोखा हो सकता है पास्ट में काफ़ी लोगों के लिए हुआ है, फिलहाल कुछ ऐसा नहीं है शायद, क्योंकि अब आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो, फोकस्ड हो, अपने पैसे के ऊपर, अपने काम के ऊपर, इन चीज़ों पे आपका ज़्यादा ध्यान इस वक्त है, और काफ़ी आप अंदर भी झाँक रहे हो। आप इस एक्टिव मतलब कह सकते हो कि आप अपनी एक्टिव मोड में हो अभी, तो आप अपने अंदर भी झाँक रहे हो। आप ये भी देख रहे हो कि किसकी गलती है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो क्या थर्ड पार्टी की गलती है, आप गलत हो, वो खुद गलत है, इस तरीके से, मतलब सॉरी, आपके पार्टनर गलत हैं, आप गलत हो, कोई भी, क्योंकि हम आपकी एनर्जी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी है। तो इस वक्त आप क्या कर रहे हो, धोखा पास्ट में हुआ होगा, लेकिन फिलहाल आप एक स्ट्रैटेजी के थ्रू चलना चाहते हो। चीज़ों की एनालिसिस करनी है, उसके बाद उसके लिए एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है कि हाँ, ये करके मेरे को ये चीज़ पानी है, ठीक है। और उसके बाद उसके हिसाब से आप चलते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ इस तरीके की एनर्जी जहाँ पे आप सही चुनना चाहते हो, सही करना चाहते हो, सही और गलत में से एक चुनना चाहते हो, इस तरीके के। काफ़ी इंटेलिजेंट हो इस वक्त, आपका दिमाग सही काम कर रहा है, काफ़ी प्योर सोल हो सकते हो, बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं इस वक्त आपके अंदर, ठीक है। हाई मोरल वैल्यूज़ का मतलब होता है सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, इन सब चीज़ों पे जाके लोगे। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, काफ़ी नॉलेजेबल, ठीक है। इंट्यूशन इस वक्त हो सकता है आपकी बहुत अच्छा काम कर रही है। पूजा पाठ में भी आपका हो सकता है मन लग रहा है। पूजा पाठ का मतलब हमेशा सारे रिचुअल्स फॉलो करना ही नहीं होता है। पूजा पाठ का मतलब होता है भगवान में बिलीव होना, अपने जो भी धर्म आपका है उसके हिसाब से, अपने जो भी डिवाइन सोर्स है उनमें आपका बिलीव होना, फेद होना। ज़रूरी नहीं, कुछ लोग रिचुअल्स करते हैं, कुछ लोगों को रिचुअल्स में इंटरेस्ट नहीं होता, बट वो सोल के तौर पे उनसे कनेक्टेड रहते हैं। तो आप कनेक्टेड हो इस वक्त, ठीक है, चाहे आप कर रहे हो पूजा, चाहे वो नहीं कर रहे हो, ठीक है, दोनों ही सूरत में थोड़े से दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। स्ट्रैटेजी कर रहे हो, थोड़े से ट्रिकी भी हो रहे हो, थोड़े से ट्रिक्स भी का भी इस्तेमाल करना चाह रहे हो आप, ठीक है। स्टेबिलिटी आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, शादी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी पे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। भाग्य के ऊपर काफ़ी कुछ छोड़ा हुआ है आपने कि किस्मत जो करेगी वही होगा, ठीक है। जब किस्मत करेगी तब होगा चीज़ें, या किस्मत से डिमांड कर रहे हो कि प्लीज़ भगवान प्लीज़ जल्दी से भाग्य बदल जाए, सब सारी चीज़ें हो जाए। एक हिम्मत लाते हुए दिखाई दे रहे हो, एक पैशन,
अंदर से आप काफ़ी स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हो, फोकस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो, कंपैशन बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ बहुत ज़्यादा आप। आप में से काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी अभी थोड़ी सी सक्सेस पे ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं आप अपनी। हो सकता है आपकी एज कम हो सकती है, फिर इमेच्योरिटी हो सकती है, या आप अपनी ग्रोथ के जर्नी में आप अभी प्रिमिटिव स्टेज पे हो सकते हैं, प्राइमरी स्टेज पे हो सकते हैं, जहां आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा सेटल आप नहीं हुए हैं, ठीक है। तो उसी में आप बहुत स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ये आपकी एनर्जी, अगर आप ऐसे हो तो फिर ये आपकी एनर्जी है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आप इस रीडिंग में नहीं हो, एनर्जी में नहीं हो, तो आप फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, बहुत ज़्यादा रोध हो रहे हैं, इस टाइप की कंडीशन में हैं, डिप्रेस्ड है, परेशान है, तो फिर ये एनर्जी आपके लिए नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कार्ड्स डिसाइड करेंगे कि कौन थर्ड पार्टी किस तरीके से आएगी। थर्ड पार्टी वो हर चीज़ होती है जो दो प्यार करने वालों के बीच में आती है। कोई लविंग पर्सन हो सकता है, फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, करियर भी हो सकता है, ठीक है। अगर फैमिली मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो ये उनके पार्टनर और उनके बच्चे हो सकते हैं। अगर आप एक अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो उनके पेरेंट्स और भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, और थर्ड पार्टी को अगर आपको पता है तो थर्ड पार्टी के बारे में, ठीक है। स्पेशली आपकी नज़र में जो आप लोगों के केस में जो स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है कि ये थर्ड पार्टी है, तो आप उसके बारे में सोचिए, ठीक है, उसका नाम दोहराइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। टू की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, कुछ डुअलिटी, 2 नंबर हो सकता है किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। अच्छा, वहाँ पे एनर्जी जो आई थी मेरे ख्याल से 9 नंबर था, वहाँ पे 9 नंबर था, 2 नंबर था, और नंबर्स पता नहीं, मुझे याद नहीं मैंने बताए थे कि नहीं बताए थे, तो वो नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ओके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। अभी मैं नहीं लूँगी, मैं पूरी बात बोल नहीं पाती, फ्लावरिंग की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। एट की एनर्जी, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में ना 8 का फिगर बहुत स्ट्रांग आ रहा है। देखो 8 नंबर दिखाता है कर्मा, 8 नंबर दिखाता है मनी। तो या तो यहाँ पे किसी तरीके का कर्मा इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि कर्मा हो सकता है इनका रिलेशनशिप कार्मिक हो, ज़रूरी नहीं है, या फिर कर्मा इन्वॉल्व हो सकता है, या कर्मा यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली रोल प्ले कर रहा है। और 8 नंबर उसका भी होता है, क्या नाम, अरे यार, 8 नंबर जो होता है मनी मैनिफेस्टेशन का नंबर भी होता है, और इन्फिनिटी का भी अगर इसको देखें तो एक तरीके से इन्फिनिटी, नेवर एंडिंग प्रोसेस का भी एक नंबर होता है ये। हो सकता है कुछ लोगों को 888 दिखाई दे रहा हो। अगर आपको 888 दिखाई दे रहा है तो ये नंबर आपसे ज़्यादा एनर्जी, आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। जोडिएक साइन की बात करें, अगर हम नंबर्स मैंने बता दिए थे आपको, 8 नंबर, 1 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हो सकता है कुछ लोगों को 69 नंबर दिखाई दे रहा हो अभी, ठीक है। चलिए आप जोडिएक साइन की बात करें तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये 3 एनर्जी स्ट्रांग है। बाकी सभी जोडिएक साइन के लिए है। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, आपसे रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए, ठीक है। कुछ लोग सन को भी सभी उसका मानते हैं, मैं नहीं मानती हूँ, बट स्टिल यहाँ पे बॉटम में होगा, अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें भी आ जाएगा।
आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, तो यहाँ पर एक डिसीजन बनाने की एनर्जी, या तो आना है साथ में या छोड़ देने वाली एनर्जी यहाँ पे काफ़ी हद तक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक, ठीक है, थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक मतलब वाली एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देती है। अब या तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए कुछ लोग, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो हम एकदम श्योरली नहीं बोल सकते कि थर्ड पार्टी ही ऐसा सोच रही है। कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी बेटर पर्सन हो सकती है, तो आपके पर्सन ही वाहियात हो सकते हैं, ठीक है, वो आपके साथ भी गड़बड़ कर रहे हैं, उधर भी कर रहे हैं। कभी भी आप लोग जो थर्ड पार्टी के ऊपर एकदम से गुस्सा निकालना शुरू कर देते हो, थर्ड पार्टी इतना इन्वॉल्व नहीं होती, इतना ज़्यादा कल्प्रिट नहीं होती, आपका पर्सन बेसिकली कल्प्रिट होता है। वो जो झूठ बोल रहा होता है आपसे ना, थर्ड पार्टी से भी उसने उतने ही झूठ बोल रखे होते हैं, ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पे चाहिए। तो मेन जो कल्प्रिट होता है वो आपका अपना पार्टनर खुद का होता है। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में जो सिचुएशन है यहाँ पर, ये एक या तो इन लोगों की शादी हो रखी है बट यहाँ पर शायद पैसा या तो कम है, तो या तो थर्ड पार्टी को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा या नहीं करना है, या आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये शादी या तो हो ही नहीं पाएगी अगर हुई नहीं है तो, और अगर ऑलरेडी है तो उन्हें लग रहा है कि शायद अब डिवोर्स हो जाएगा या टूट जाएगी, आगे चल नहीं पाएगी, मतलब अच्छा लंबा नहीं जा रही है, ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ पे। कुछ छोड़ने वाली एनर्जी, कुछ रिलेशनशिप टूटने की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। 10 साइन की एनर्जी है, हैप्पीनेस चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, प्लेजर चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, ठीक है, फन जॉय ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो हो सकता है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, हो सकता है आपके पर्सन के केस में अगर मनी नहीं है तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या है, आपके पर्सन हो सकता है इन्वॉल्व, इनमें से दो में से कोई एक है जो इमोशनली इन्वॉल्व हो सकता है, दूसरा इंसान क्या है वो मटेरियलिस्टिक है काफ़ी हद तक, उसको ये लग रहा है कि मतलब या तो आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी जो अपने फ़ायदे के लिए लड़ रहे हैं। तो अगर उनके शौक पूरे नहीं हो रहे, अगर उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, तो उन्हें रिलेशनशिप छोड़ने में कोई बुराई मतलब देर नहीं लगेगी ना। तो आप या तो कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी को, कुछ लोगों के केस में आपके पार्टनर को ही, पर ऐसा ज़रूर लग रहा है कि कोई खास छूट रहा है, ठीक है। अगर इनके बीच में डिवोर्स जैसी सिचुएशन आती हुई दिखाई दे रही है, इनको हालांकि अभी क्लैरिटी नहीं है, जीतना चाहते हैं, ईगो थोड़ी सी हो सकती है इन लोगों के बीच में, तो यहाँ पे रिलेशनशिप टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये खुद को ऐसे फील कर रहे हैं जैसे हेल्पलेस है, ये कुछ नहीं कर सकते, इन्हें दो में से कोई एक चीज़ को चूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी किसी एक को चूज़ करें तो दूसरा इंसान जो भी है वहाँ पे प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है ही वहाँ पे। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं या थर्ड पार्टी इमोशनल हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। कोई एक तो है जो अपने इमोशनल है, लेकिन इमोशंस को उसने कंट्रोल करना सीख लिया, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन के सामने नहीं कर रही, आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी के सामने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन जरूर है, ट्रैवल करके ज़रूर आना चाहते हैं, या तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के पास आना चाहती है अगर दूर है तो, और कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन ही थर्ड पार्टी के पास जाना चाहते हैं अपनी कुछ ज़रूरतों के लिए, या तो ये पैसा हो सकता है, फ़न हो सकता है, लग्जरी हो सकती है, एंटरटेनमेंट हो सकता है, जॉय हो सकता है, फिजिकल नीड हो सकती है, किसी भी तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, कुछ अच्छा मज़ेदार, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी तो ये उसकी वजह से थर्ड पार्टी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेटिंग गो की एनर्जी है, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ने की एनर्जी दिखाई दे रही है कि चलो इसे पीछे छोड़ते हैं, इसके बारे में बात नहीं करते, आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, इस टाइप की एनर्जी है। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं यहाँ पर। कहीं ना कहीं धोखा किसी तरीके का हुआ है, तो आपके पर्सन ने धोखा दिया है या थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दिया है, ठीक है। तो इसी वजह से एक डिसीजन बनाना चाहते हैं कि ये शादी या तो हो ही नहीं पाएगी, होगी तो बहुत लंबा चलेगी नहीं। एक्वेरियस कुंभ राशि हो सकते हैं आप और आपके पर्सन। होपफुल है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिलहाल ठीक नहीं है पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि एक दिन सब कुछ ठीक कर लेंगे, या तो ये खुद ही सब कुछ ठीक कर लेंगे या फिर शायद डिवाइन हेल्प कर देंगे और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक बदलाव, जहाँ पे इनको ये लग रहा है कि एक जगह या तो एक जगह कुछ ख़त्म करके दूसरी जगह जाना है, मतलब यहाँ ख़त्म करके कहीं दूसरी जगह जाना है, या फिर जो सिचुएशन आप लोगों के बीच में क्रिएट हुई है, जो भी प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को ख़त्म करके इसी रिश्ते में आगे बढ़ने की एनर्जी दिखाई देती है। मदर इश्यूज़ हैं यहाँ पे, कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी यहाँ पे मदर हो सकती है, तो लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके की चीज़ें हैं। अब ये पर्सन का मूड स्विंग्स बहुत होता है, या तो लोग इन्हें भड़काते हैं, ये भी हो सकता है।
किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा। अगर आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, आपके पर्सन एकदम से प्रैक्टिकल है उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। हार्ड वर्क, दिमाग जो है ज़्यादा चल रहा है दिल के कंपैरिजन में। किसी तरीके की मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं, जैसे दो में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी है तो उसमें ये मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं कि क्या इनके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। पैसे वाले बनना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, उसके लिए अगर जो भी काम कर रहे हैं, बिजनेस सेटअप करना है, या वही जैसे लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, तो उस टाइप में कुछ अगर कर रहे हैं तो वहाँ सेटल होने की एनर्जी, मतलब कहीं ना कहीं से पैसे का सोर्स उसके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्मा डिमांड कर रहे हैं, न्याय चाहते हैं अपने साथ में, केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पर अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, स्टक हैं, आगे भी नहीं बढ़े हैं, बट अभी गिव अप भी नहीं किया है, उस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। 8 नंबर आज बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर 7 नंबर आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर किसी का है तो आप 888 कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। आप जाकर के उसके मीनिंग भी डिकोड कर सकते हो अगर आपको दिख रहे हैं तो। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। क्या बात है, आज भाई बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 9 नंबर द हार्मिट की एनर्जी है एंड 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। ओके, और भी निकाल देते हैं। द चैरियट, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द जजमेंट, द हैंगमैन की सिचुएशन है। आपके पर्सन आपके बारे में ना सोच ही रहे हैं, डिसीजन ही बना रहे हैं, अभी आपके बारे में भी सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के बारे में भी सोच रहे हैं। रही बात, दोनों ही जगह प्रैक्टिकल हैं, ठीक है, दिमाग से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ये नहीं कहेंगे कि इमोशनल नहीं है, या वो हम आगे देख लेंगे उन चीज़ों को। एट प्रेजेंट जब भी आप रीडिंग देख रहे हो, आपके पर्सन एनालिसिस कर रहे हैं चीज़ों की, ठीक है, देख रहे हैं कि उनके लिए क्या ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, घर छोड़ने की एनर्जी दिखाई देती है, कहीं ना कहीं डिस्कशन की एनर्जी दिखाई देती है, फैमिली के साथ मिलके कोई बिजनेस करने की एनर्जी दिखाई देती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द सोर्स एंड पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है, ओके। नंबर्स की बात करें तो 9 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। कैंसर एनर्जी एंड विर्गो, ये 2 राशियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। नंबर्स मैंने बता दिया था आप लोगों को शायद ना, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। 9 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की
बता दिया था कैंसर एंड विर्गो, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये सोर्स ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक तो सोर्स इस बात का कि चीज़ें ख़राब क्यों हुई, कैसे ख़राब हुई, उस चीज़ का सोर्स ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। सही और गलत डिसीजन लेना चाहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। दूसरी चीज़ इनकी अपने में और आप में गलतियां ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किसकी गलती थी, इनकी गलती थी या आपकी गलती थी, या फिर ज़्यादा गलती किसकी थी, इनकी थी या आपकी थी, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी है। कल्प्रिट ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल्प्रिट जब कोई भी व्यक्ति ढूंढता है, दोषी ढूंढता है, तो वो अपने ऊपर भी देखता है कि मेरे से गलती तो नहीं हुई, सामने वाले से गलती तो नहीं हुई, या फिर थर्ड पार्टी से कोई गलती तो नहीं, वो उस चीज़ों के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिली से किसी तरीके का कोई मिल के उनके साथ में कोई काम करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ सीख रहे हैं उनके साथ में रह करके, कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी है। द चैरियट की एनर्जी भी वही हाई प्रिस्टेस की एनर्जी की तरह ही है कि यहाँ पे भी सही चुनना चाहते हैं आपके पर्सन भी, ठीक है। आपके पर्सन अपने अंदर झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो चुनना चाहते हैं जो सही हो, ठीक है। यहाँ पर इनके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, उन दो में से किसी एक को इन्हें चूज़ करना है, इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। एक्शन लेना चाहते हैं, तेज़ी से जाना चाहते हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं, बट अभी जो कलेश ज़िंदगी में चल रहा है उससे दूर जाना चाहते हैं, सुकून चाहिए इन्हें अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पर ये है कर्मा, जजमेंट, किसी तरीके का कर्मा डिमांड कर रहे हैं। या तो आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई हैं कुछ, अगर तो ये आपके लिए भी वही, अगर आपने ख़राब किया तो ये आपके लिए कर्मा डिमांड कर रहे हैं, या फिर हो सकता है जनरल लोगों के लिए कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। स्टक हैं, दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दिल का इस्तेमाल कर नहीं रहे अभी किसी रिलेशनशिप में, ना आपके लिए ना थर्ड पार्टी के लिए, दिल का इस्तेमाल नहीं कर रही है। झांक रहे कौन सही कौन गलत। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, आपके पर्सन के माइंड में ड्युअलिटी, इन्हें वो चुनना है जो सही हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, वो इनके लिए थोड़ा सा टफ हो रहा है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप जो हो ना अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अबंडेंट हो, आपके पास सब कुछ संपन्न है, आप अच्छा है, वो अगर आप नहीं भी है तो भी आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है, इस टाइप की एनर्जी। बच्चे से रिलेटेड कुछ हो सकता है, मदर इशू कोई हो सकता है, बैलेंस कर करके चलना चाहते हैं आपके पर्सन यहाँ पर। कुछ चीज़ों को लेकर के ना इनके माइंड में आइडियाज़ बहुत सारे हैं कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, बट इनका क्या हो रहा है, चीज़ों को पोस्टपोन कर दे रहे हैं। मतलब सोचते हैं उन चीज़ों के बारे में, बट ग्राउंड पे कुछ करते नहीं है, और ये फिर धीरे धीरे ये गिव अप कर देते हैं, उस टाइप की एनर्जी इनकी दिख रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द चैरियट को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द चैरियट को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, इमोशनली मूव ऑन की एनर्जी है। आप भी हो सकता है इमोशनली अपने पर्सन से मूव ऑन कर गए हो, वो भी कर गए, ठीक है। वो आपके साथ में एक फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, चुनना चाहते हैं। उनके लिए वो डिसाइड भी करना चाहते हैं कि क्या बेहतर रहेगा। देखो, प्यार मोहब्बत तो आप लोगों के बीच में, अभी रोमांटिक बातें तो शायद बहुत लंबे समय से नहीं हुई जहाँ आपका दिल कनेक्ट किया होता, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि क्या बेसिकली सही रहेगा उनके लिए आपके पास आना ठीक रहेगा। अगर आना ठीक रहेगा तो वो सोच रहे हैं थोड़ा सा फ्लर्टी मोड में, लाइट मोड में, आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, उसके बहाने से आना चाहते हैं। लेकिन अगर उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है, हमारे बीच का प्यार हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, चीज़ें ख़त्म हो गई, तो वहाँ पे ये क्या चाह रहे हैं कि चीज़ों को वापस से ठीक कर लिया जाए, ठीक है, दोस्ती करके, कुछ गिफ्ट वगैरह दे के, छोटे मोटे लेवल पे करके इस तरह से कर लिया जाए। ये इस तरीके की एनर्जी इनकी यहाँ पर दिख रही है। मूव ऑन तो करना है इन्हें, कलेश से मूव ऑन करना है, पर चीज़ों के बारे में अभी ये सिर्फ सोचते हैं और इसके बाद ये भूल जाते हैं, उनको पोस्टपोन कर देते हैं। अच्छा चलो बाद में करेंगे, इस टाइप की एनर्जी इनकी मुझे ज़्यादा दिख रही है। दो में से किसी एक चीज़ को चुनना है। अगर फैमिली है एक तरफ आप हो तो उन्हें उसमें भी एक चॉइस बनानी है। कितने भी लोग हैं, बस उन्हें दो के बीच में चॉइस बनानी है अपनी।
वीडियो का लाइक कर दो, वीडियो अगर रेजोनेट हुई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। गिफ्ट की एनर्जी है, फॉल्स पर्सन की एनर्जी, अगेन 8 नंबर, 17 नंबर, अगेन 8 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को 888 दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो ये एनर्जी आपकी है और आप 888 का मीनिंग जाकर के डिकोड करो, ठीक है। 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर जो होता है वो शनि का होता है, कर्मा का होता है, तो किसी न किसी तरीके का कर्मा आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व तो है, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में एक चीज़ है कि वो शायद समझ नहीं पा रहे ठीक से आपको। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप गलत इंसान हो, पता नहीं सही हो कि नहीं हो, मतलब उनको आपके ऊपर ना शक हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दिखा कुछ और रहे हो, एक्चुअल में आप कुछ अलग इंसान हो। इस तरीके की उनके दिमाग में इमेज आ रही है, पूरे तरीके से आपको सही से समझ नहीं पा रहे हो। आई एम सॉरी। या तो ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनको कोई गिफ्ट दो, ठीक है। ये चीज़ है, एनर्जी ध्यान रखें हमेशा वाइस वर्सा होती है। दूसरी चीज़, कलेक्टिव रीडिंग में आप लोग, कई सारे लोग ऐसे फेमिनाइन एनर्जी में होंगे तो वो वेट कर रहे हो प्रपोजल का। कुछ लोग मस्कुलाइन एनर्जी में है तो आपको देना है, मतलब मेल्स को देना है प्रपोजल, तो उस हिसाब से बताना होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का, आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप के रिगार्डिंग डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। सॉरी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। न्यू बिगिनिंग एंड ट्रायम्फ की एनर्जी, 7 नंबर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों की फिर से एक नई शुरुआत होगी यहाँ पर, ठीक है। न्यू बिगिनिंग, अब ये न्यू बिगिनिंग जो होगी 2 तरीके से होगी, सक्सेस मिलेगी अल्टीमेटली। या तो ये कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप होगा जहाँ आप यूनियन में आओगे, यूनियन में आओगे और आप फिर से अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करोगे। ये रिलेशनशिप आगे बहुत अच्छा जाने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप जो है यहाँ पे भी आपकी नई शुरुआत होगी, बट ये रिलेशनशिप आपका ख़त्म हो जाएगा, आपकी कहीं और नई शुरुआत होगी, ठीक है। और फिर वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी, ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए, थर्ड टाइप के जो लोग होंगे उनके लिए यहाँ पर ये रिलेशनशिप ख़त्म होगा, नई शुरुआत आपकी भी होगी, बट ना आपके पर्सन के साथ होगी ना अकेले। आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे अकेले, स्पिरिचुअली आप ज़्यादा अवेकन होगे, स्टेबल होगे, इस टाइप की एनर्जी आपकी दिख रही है। मतलब एनी हाउ तीनों ही सिचुएशन में, चाहे आपका यूनियन होता है, चाहे यूनियन नहीं होता है, या फिर आप खुद ही अपने पार्टनर से अलग हो जाते हो, अपनी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाते हो, तीनों ही सूरत में आपको सक्सेस मिलने वाली है। अब ये तीनों लोगों के लिए अलग अलग होगा, डिवाइन का प्लान होगा अपना। कुछ लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ लेके जाना है, बहुत रेयर लोग होंगे। कुछ लोगों के लिए नया इंसान आएगा, नया पार्टनर मिलेगा आपको और वहाँ आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी। कुछ लोगों के लिए इसी पर्सन के साथ में चीज़ें बेहतर होंगी, बट ये सबके लिए अलग अलग होगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप कैसा है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में तो खैर हैं ही आप, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वैसे टच में हो, ठीक है, तो सक्सेस आपको मिलेगी और न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी की ज़रूर होगी, ठीक है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन कि हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर टॉक्सिक, यू आर एडोरेबल एंड वेरी स्वीट, एंड मैं तुम्हें अपने घर में देखना चाहता या चाहते हो। तो आपके पर्सन का जो बेसिक इरादा आपको लेकर के है वो ये है कि ये आपके साथ, आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, आपको अपने घर में देखना चाहते हैं, मतलब आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो तो ये आपको अपने घर में देखना चाहते हैं, बट यू आर टॉक्सिक। कन्फ्यूजन सभी के बीच में है, डुअलिटी सभी के बीच में है, हर किसी के बीच में, ठीक है। आपके पर्सन का दिमाग में ये भी आता है कि आप एक टॉक्सिक इंसान हो, फिर उनको ये भी है कि आप बहुत प्यारे भी हो, दोनों ही बच्चों अच्छे बुरे, और वो कर भी रहे हैं एनालिसिस, ठीक है। हर्मिट की एनर्जी अंदर झांकने को दिखाती है, कल्प्रिट ढूंढने को दिखाती है। तो जिन लोगों के पर्सन को ये लग रहा है कि नहीं आप टॉक्सिक हो और आपके साथ चीज़ें खराब ज़्यादा हैं, अच्छी कम है, वहाँ पे रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की एनर्जी दिखाई देती है। ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ आपके पर्सन जो है वो आपको मानते हैं कि आप बहुत प्यारे हो, बहुत स्वीट हो आप, लेकिन कुछ हैबिट्स आपके अंदर टॉक्सिक हो सकती हैं, ये भी उनको शिकायत हो सकती है। तो लेकिन वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। हाँ, तीसरा देखो, मैं 3 कार्ड निकालती थी, मैं निकाल नहीं रही थी, तो देखो कैसे निकल के आया। क्या अब हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं? कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जी ये होगी कि जहाँ पे आपके पर्सन अगर आपके साथ नहीं हो सकता चीज़ें, तो ये आगे बढ़ने की एनर्जी है, बट ये उसमें भी आपके साथ टच में रहना चाहते हैं। ये कहेंगे कि ये आपके साथ में टच में रहना चाहते हैं, एक दोस्त बन के रह सकते हैं क्या? ये इस तरीके का एक सवाल आपसे कर सकते हैं कि क्या हम दोस्त बन के रह सकते हैं साथ में, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, क्योंकि डिसीजन तो लेना है इन्हें। ओके, अब हम देख लेते हैं आपके लिए मैसेज क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, आर नंबर बहुत स्ट्रांग है, मुझे बार बार दिख रहा था, ठीक है, आर, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट आपका हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है, या फिर आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है, या आपकी सरनेम, नाम या सरनेम में हो सकता है आपका फर्स्ट लेटर, या फिर आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है। आर, एस, जे, सेक्सी। आप अपने पर्सन को आप बहुत अच्छे लगते हो, बहुत अट्रैक्टेड बहुत है वो आपकी तरफ। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन आपकी तरफ इसीलिए आना चाहते हैं कि अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। इंट्यूशन, ये जानते हैं कि आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है, ठीक है, और आने वाले टाइम में आपकी इंट्यूशन हो सकता है और तेज़ हो जाए, या और ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें आप समझने लगो। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि हो सकती है आपकी और आपके पर्सन की। एरीज, मेष राशि हो सकती है आपके और आपके पर्सन की। सजिटेरियस, राशियाँ बहुत सारी आ गई आज। स्कॉर्पियो, एरीज, सजिटेरियस। सोलर प्लेक्सस चक्रा, यस, आप लोगों को अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। सोलर प्लेक्सस चक्रा जब भी गड़बड़ होता है तो लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप ख़राब होने लग जाते हैं, बाकी लोगों से भी हो जाते हैं और अपने पार्टनर के साथ भी हो जाते हैं। तो आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि वो हील हो और आप लोगों, आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप अच्छा हो। थर्ड आई चक्रा, यस, थर्ड आई चक्रा पे भी आपको काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज इसी वजह से ड्युअलिटी है। समझ नहीं पा रहे हैं सही ढंग से, आपके पर्सन भी नहीं समझ पा रहे और आप भी नहीं समझ पा रहे हो कि आपके लिए क्या बेहतर है, ठीक है। तो आपके अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, यस, थ्रोट चक्रा पे भी काम करने की ज़रूरत है। काफ़ी सारे लोगों का हो सकता है थ्रोट ख़राब हो सकता है, गला ख़राब हो सकता है, तो थ्रोट चक्रा पे भी आपको काम करने की ज़रूरत है। आप कम्युनिकेशन करने कुछ और जाते हो, कर कुछ और देते हो, ठीक है, सोच के कुछ और जाते हो, बोलते कुछ और ही हो अपना, ठीक है, अंटिशंट बोल देते हो, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, या फिर बोलते ही नहीं हो, क्लियर कम्युनिकेशन ही नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, तो आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, थर्ड आई चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपकी क्या कहना चाहिए, आपको क्लैरिटी मिलो, ठीक है। रिलेशनशिप सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करो ताकि आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छे हों। अपने थ्रोट चक्रा पे काम करो जिससे कि आपकी भाषा शैली अच्छी हो, लोगों को आपकी बात सुनना अच्छा लगे। दूसरी चीज़, आप क्लियर हो, अपनी बात सही ढंग से समझा पाओ, ठीक है, ये चीज़ भी है। हार्ट चक्रा, अरे बाप रे, अब आज की एनर्जी में मुझे बहुत सारे जोडिक साइंस दिखे हैं,
ठीक है, और बहुत सारे चक्रा बैलेंसिंग। तो बेसिकली आप लोगों को ना अपने चक्रा बैलेंसिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने चक्रास को बहुत लंबे समय से क्या हील नहीं किया है। मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहें तो वहाँ पे जा सकते हैं। मैंने डिटेल ब्रीफ रिव्यूज़ हर उसके दिए हुए हैं, ठीक है, वीडियोस डाले हुए हैं कई सारे, और वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हो। हर चक्रा का वीडियो तो इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो इस वक्त शायद आपके रिलेशनशिप लोगों से बहुत अच्छे नहीं है, आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं है, या आपके पर्सन को नहीं है कि क्या करना है। थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका कम्युनिकेशन या तो बहुत हार्श है, या फिर आप लोगों की हो सकता है आवाज़ अच्छी नहीं है इस वक्त, या फिर आप लोगों के केस में समझाया कुछ और जा रहा है, समझ कुछ और लिया जा रहा है। तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। और लव्ड फील भी नहीं कर रहे, आप भी नहीं कर रहे, आपके पर्सन भी नहीं फील कर रहे। ऐसे लग रहा है जैसे सब ऊपरी सतह पे है, दिल नहीं मिल रहा किसी से, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। आपके नाभि के एरिया में, ठीक है, नाभि से ऊपर के एरिया में, गले में, आपके जो जहाँ पे हम बिंदी लगाती हैं महिलाएं, वहाँ पे उस जगह पे, ठीक है, और सीने में यहाँ पे हल्का दर्द महसूस हो सकता है, वाइब्रेशन महसूस हो सकती है किसी तरीके की, या इचिंग महसूस हो सकती है, या किसी न तरीके का कोई ना कोई डिस्कम्फर्ट वहाँ पे फील होता है, हो सकता है। अगर आपको जिस चक्रास पे इनमें हो रहा है तो आप अपने चक्रास को बैलेंस करो, ठीक है। यहाँ पे भी देखो जो कार्ड खुला पड़ा है वो चक्रा बैलेंसिंग का ही है। तो अब बेसिकली आप लोगों को चक्रा बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है। वहाँ पे जाके देखो, उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है, तो जाकर के आप देख सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं कि चार्म्स से डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, चार्म्स के थ्रू हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कोई रोज़ किसी तरीके का आपको गिफ्ट मिल सकता है, या कोई गिफ्ट दे सकते हैं, आप दे सकते हो, या आपको कोई दे सकता है लव्ड वन, ठीक है। एक प्यार भरा गुलाब आपको मिलने वाला है। कोई पेट आप ला सकते हो अपने घर में, ठीक है। एक चेंज आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो चेंज आएगा। या फिर यहाँ पर हो सकता है कोई पार्टी वार्टी अटेंड करें, या फिर किसी क्रिश्चियन वगैरह हैं तो वहाँ पे वेडिंग वगैरह का कुछ ऐसा हो सकता है कि शादी वादी कहीं पे होती हुई दिखाई दे रही है, किसी तरीके की ऑफिशियल पार्टी वैसी होती हुई दिखाई दे रही है। एक स्टेबिलिटी, एक ठहराव यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ ज्वेलरी वगैरह या तो कोई गिफ्ट कर सकता है आपको, या फिर आप खुद बनवा सकते हो, उस तरीके की ये भी एनर्जी दिखाई देती। तो खुद कोई चीज़ें आपको झटका दे सकती है इस वक्त, मतलब बहुत बुरा होगा ऐसा तो नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ कोई शौक ज़रूर आपको लगता हुआ दिखाई दे रहा है। या हो सकता है आपके आसपास कोई बिजली कड़के, ये भी हो सकता है। चलिए अब हम देखते हैं डिवाइन, आपको लकी नंबर देख लेते हैं, फिर हम डिवाइन गाइडेंस देखेंगे, रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। अगर तो रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ठीक है। सब्सक्राइब करो, नहीं तो फिर मैं वो इमोशनल ड्रामा स्टार्ट कर दूंगी। वो डालते हैं ना कि अगर इतने लोगों का रो नहीं तो भगवान तेरा कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। खैर मैं ये तो नहीं कहूँगी, लेकिन फिर मैं भगवान के नाम पे तुमसे वोट लेना शुरू करूँगी, मतलब सब्सक्राइबर की डिमांड करना शुरू करोगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट्स करते हो, ठीक है, और हमारे वीडियो को आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो हमें मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है हमें। सॉरी, वीडियो थोड़ी सी बीच में निकल गई। रीडिंग ये था कि बीच में जो तूफ़ान का अलर्ट आता है ना, वो अलर्ट आने की वजह से एकदम जैसे ही आया तो मैंने उसको जैसे ही क्लिक किया, एकदम से वीडियो चली गई, मुझे पता भी नहीं चला। मैंने पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया था आप लोगों को। 4 नंबर आया था, ठीक है। मैं दोबारा से नहीं निकाल रही हूँ, मैं वही वाला नंबर ले रही हूँ, क्योंकि एनर्जी बहुत अच्छे से जा रही है, फ्लो उसी फ्लो में जा रही है, तो मैं इसीलिए निकाल रही हूँ। 4 नंबर आप लोगों के लिए आया था। तो 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर एक स्टेबिलिटी ऐड करता है अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में। कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में यहाँ पर हो सकते हैं। ओवर थिंकिंग इस वक्त हो सकता है आपके लिए ज़्यादा हो सकती है आपकी, या एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं जिनमें आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं है। तो अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करो ताकि आपको मेंटल क्लैरिटी आए। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में, स्पिरिचुअल जर्नी, कुछ लोग हो सकता है आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ोगे अपनी। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे वो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ोगे, तो उसके लिए आप अपने अंदर हीलिंग लेकर के आओ, ठीक है। अपने अंदर हीलिंग करो, अपने चक्रास को बैलेंस करो। 4 नंबर राहु का भी होता है, तो ओवर थिंकिंग भी कराता है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है डिसीजन बनाने में।
तो ये है, कुछ लोगों को मैरिज का प्रपोजल वगैरह किसी का आ सकता है, या मैरिज में आप शामिल वगैरह हो सकते हो, ये चीज़। तो 4 नंबर एनी हाउ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं उसमें बोल रही थी, जब मैं लगातार बोलते चली जा रही थी तो उसमें यही था। इवन मैंने यहाँ पे भी, पता है, सब पूरा रीडिंग ऑलमोस्ट होने वाला था, तब जा कर के दोबारा से करना, पर मैं यहाँ पे ये निकाल लेती हूँ क्योंकि वहाँ पे तो मैं नंबर निकाल चुकी थी। बीच में मेरी नज़र गई, मैंने कहा ये क्या हो गया। ये अलर्ट बहुत ही वाहियात अलर्ट है, पता नहीं क्यों दिया है ये अलर्ट का सिस्टम। कभी भी अचानक से आ जाते हैं, किसी भी टाइम, इवन रात में भी आ सकते हैं। अब कहीं बिजली गिरने वाली है या कहीं पे भी, जो व्यक्ति बाहर है वो अलर्ट है, जो घर में है वो क्या ही कर लेगा, ठीक है। बहुत रेयर चीज़ है, बट आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि तूफान आ रहा है, आंधी आने वाली है, बारिश होने वाली है, आप उसके अलर्ट इतनी बुरी तरीके से दे रहे हो, बहुत ख़राब है। चलो फोकस करो अपने डिवाइन के ऊपर कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वीडियो अगर रेजोनेट हुई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यस एंड कॉम्प्रोमाइज़। यहाँ पर कोई सवाल आपके मन में है जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते हो, तो उसका जवाब यस है, हाँ है, लेकिन ये डेफिनेट यस नहीं है। ये अभी के लिए आपके लिए हाँ है, आगे जाके ये डेफिनेट यस भी हो सकता है और ये हो सकता है ना में भी कन्वर्ट हो जाए। तो फिलहाल के लिए तो हाँ है ये, जो भी आप, अगर आप कुछ भी आप जानना चाहते हो जिसका जवाब हाँ या ना में है। तो कॉम्प्रोमाइज़, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ों के मामले में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप जो भी चीज़ें चाहते हो, जैसे इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो या रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, बट कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको ज़रूर करने पड़ेंगे। स्पेशली वो लोग जो ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप में हम अब वापस हम यूनियन में आएंगे या आ जाएं, या कुछ इस तरीके के सवाल आपके हैं, तो डिवाइन कह रहे हैं बिल्कुल आप आ सकते हो, लेकिन कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने पड़ेंगे। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे तो चीज़ें आगे जाके फिर ख़राब हो जाएंगी, जो कि आपकी साइकिल बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, आप कौन से सबक, बार बार चीज़ें आपसे क्यों रिपीट हो रही हैं, क्योंकि शायद आप कुछ चीज़ों को समझ नहीं रहे हो, ठीक है। तो अपनी जर्नी को समझो और चीज़ों को समझो, इससे क्या होगा, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर होंगी। दूसरी चीज़, कभी भी कोई भी चीज़ हमें ऐसे ही नहीं मिलती है, कुछ न कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हमें ज़रूर करने पड़ते हैं, तो उनको आपको समझना है, ठीक है। अब वो कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने हैं, नहीं करने हैं, किस लेवल के कॉम्प्रोमाइज़ हैं, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। ये चीज़ है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।